चंद्रवती झटके से झुकी और खंजर उसके सिर के ठीक ऊपर से गुजर गया। उसने तुरंत पलटकर देखा, एक नकाबपोश आदमी अंधेरे से निकलकर तेजी से भाग रहा था। रुक जाओ, चंद्रवती चिल्लाई और उसके पीछे दौड़ पड़ी। राजा विक्रम सिंह और सैनिक भी आगे बढ़े, लेकिन वो शख्स सुरंग के अंधेरे में गुम हो गया। राजा ने आदेश दिया, हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। सैनिकों ने अपनी मशालें और ऊंची कर लीं। सुरंग बहुत पुरानी थी, दीवारों पर नमी थी और फर्श पर गंदगी और फिसलन थी। आगे जाकर रास्ता दो हिस्सों में बंट रहा था। अब कहां जाए? एक सैनिक ने चिंता जताया। चंद्रवती ने गौर से जमीन देखी। एक तरफ हल्के पैरों के निशान थे। उसने इशारा किया, वो इधर गया है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक पीछे से जोरदार आवाज आई और सुरंग का दरवाजा बंद हो गया। ये तो जाल है, राजा ने कहा और तलवार निकाल ली। तभी अंधेरी सुरंग में चारों ओर लालटेनें जल उठी। नकाबपोश लोग छिपकर बाहर आने लगे। उनकी तलवारें चमक रही थीं। चंद्रवती ने गुस्से से खंजर कसकर पकड़ लिया, तो तुम लोग वापस आ ही गए। तभी एक भारी आवाज गूंजी, हम कभी गए ही नहीं थे। चंद्रवती। धूल के बीच से एक लंबा नकाबपोश आदमी आगे आया। उसने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। चंद्रवती की आंखें सख्त हो गई। रुद्रवीर को देखकर, वही रुद्रवीर जिसने उसे विषकन्या बनाया था, वही जिसने उसके हाथों कई राजाओं को मरवाया था। रुद्रवीर हंसा, तुमने सोचा था कि मुझसे बच जाओगे? मैं तुम्हारा गुरु हूं चंद्रवती। तुम्हारे हर कदम की खबर मुझे रहती है। चंद्रवती की मुट्ठी भिंच गई। अब मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूं रुद्रवीर, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। रुद्रवीर ने ताली बजाई और अचानक चारों ओर से तीरों की बौछार शुरू हो गई। ढालें उठाओ, राजा गरजे। महल के सैनिकों ने अपनी ढालें आगे कर लीं, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। चंद्रवती ने अपनी तलवार खींची और रुद्रवीर की ओर लपकी। आज इस कहानी का अंत कर दूंगी। रुद्रवीर ने भी अपनी तलवार निकाल ली। दोनों की तलवारें जोर से टकराईं। तलवारों की टकराहट से सुरंग गूंज उठी। लड़ाई घमासान थी, लेकिन असली सवाल था, क्या चंद्रवती अपने अतीत को मात देकर नया जीवन शुरू कर पाएगी? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।